ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 24 में श्री पराशर जी ने कहा, मगध देश में स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुल्लव और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति का उच्छिन्न कर पद्मापुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गंगा में मगध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्ती पुरी को देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। नैषद, नैशमिक और कालाकोशक आदि जनपदों को मणिधान्य वंशी राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तमह प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले होंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ की ही कुलीनता होगी। बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा। पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंधों हेतु होगी। स्त्रीत्व भी उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगी। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वहीं भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। बृहत् चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगी। निर्भयता पूर्वक दृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह हेतु होगा। स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थक होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्गों में जो बलवान होगा वही राजा बनेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और वल्क ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अनेक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, धाम और वर्षा आदि से कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रौत और स्मार्त धर्म का अंत हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संभल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु यशा के घर, संपूर्ण संसार के रचयिता, चराचर गुरु, आदि मध्यावतार, शून्य ब्रह्म, आत्म संपूर्ण भगवान वासुदेव अपने अंश से कल्पित रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म से प्रसन्न हो सकल क्षेम प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुए के समान तत्कालिक लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति पूर्ण नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुम्हें मैंने यह समस्त वंशों के भूत, भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन दिया है। 2 नक्षत्र आकाश में पहले ही दिखाई देते हैं। उनके बीच में रात्रि के समय जो नक्षत्र हैं उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षिगण 100 वर्ष रहते हैं। परीक्षित के समय में वे ही सप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ। जिस समय श्री विष्णु के अवतार
एवं वासुदेव जी के वंशधर भगवान कृष्ण निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी को स्पर्श करते रहे, तब तक पृथ्वी संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र को स्वर्ग लोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तर्षिगण जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय में कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परमधाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तो कलयुग का वर्ष संख्या सुनो। वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोत्तर राजाओं की भांति तथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद मास की कथा का अध्याय 24 समाप्त हुआ।